यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक स्टेटमेंट बाय द हाई रिप्रेजेंटेटिव ऑन बिहाफ ऑफ द यूरोपियन यूनियन ऑन द जनरल इलेक्शन। इंडिया में एक चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया, जो कि इजराइल प्रपोजल दे रहा है इंडिया को, जो कि $8 बिलियन चिप प्लांट अब इंडिया में लगाया जाएगा। पिछले इलेक्शन तक इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस तरह रिएक्ट नहीं किया था जिस तरह वो आज कर रहे हैं। मसलन इंग्लैंड का ऑफिशियल जो रिजर्वेशंस आई हैं, यूएसए की जानिब से उनके तर्जुमान ने ऑफिशियल रिजर्वेशंस का, ये एक तो हमें समझने की जरूरत है कि ये एक ट्रस्ट है जो उनके ऊपर दुनिया करे, और ये सिर्फ यूरोप नहीं कर रहा, मिडिल ईस्ट। अभी शेख जैद साहब आए थे, $86 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का उन्होंने कहा था। ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्री सारे ही, जर्मनी से लेके आप चलते जाएं, तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान में सिस्टम के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं। एक तो ये कि $8 बिलियन ये ज़ाते खुद एक बड़ी अमाउंट है और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसके साथ ये कि चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इसकी अपनी ही अलग इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए। इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ है और दूसरा इलेक्शन 9 फरवरी को हुआ है, तो अवाम ने अब किस इलेक्शन को मानना है? आरओ ऑफिसेस का उन्होंने घिराव किया हुआ है, उन्होंने सड़कों के ऊपर आके जो है वो धरना दिया हुआ है, और वो क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमें हमारे वोट का हक वापस किया जाए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब वो ये चाहते हैं कि इंडिया को जो चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंडिया पाकिस्तान न्यूज अपडेट में। दोस्तों, आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत को सेमीकंडक्टर बनाने के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है, ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों आगे बता दूं, देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिल सकती है, क्योंकि इजराइल की मशहूर कंपनी टावर सेमीकंडक्टर ने भारत में प्लांट लगाने के लिए प्रस्ताव सरकार को दे दिया है। दोस्तों, भारत को सेमीकंडक्टर बनाने के क्षेत्र में बड़ी सफलता इसलिए मिल सकती है दोस्तों, क्योंकि इजराइल की मशहूर सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी टावर ने देश में $8 अरब के निवेश से प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया है। यदि दोस्तों इस प्लांट को बनाने में सफलता मिलती है तो सरकार को बड़ी राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी काफ़ी समय से देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इसके लिए सरकार ने दिसंबर 2021 में $10 अरब की स्कीम का भी ऐलान किया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की कंपनी टावर ने भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने में रुचि दिखाई है। कंपनी ने भारत सरकार को $8 अरब का प्रस्ताव भी दिया है। दोस्तों, इसके लिए कंपनी ने सरकार से इंसेंटिव की डिमांड की है। प्रस्ताव के मुताबिक टावर भारत में 65 नैनोमीटर और 40 नैनोमीटर की चिप बनाएगी। आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दोस्तों पिछले साल अक्टूबर में टावर सेमीकंडक्टर के सीईओ रशेल सी एल्वोंगर से मुलाकात भी की थी। इस बैठक में इजराइल के राजदूत नाओर गिलन भी शामिल थे। बैठक के बाद राजीव चंद्रशेखर ने बताया था कि भारत और टावर के बीच सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप को लेकर चर्चा की गई है। दोस्तों, इससे पहले साल 2022 में इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर कंसोर्टियम ने भारत की सेमीकंडक्टर स्कीम का हिस्सा बनने के लिए आवेदन दिया था। टावर भी इसी आईएससी का हिस्सा है। हालांकि उस समय इंटेल ने टावर सेमीकंडक्टर को खरीदने की कोशिश की थी। इसके चलते भारत सरकार ने आवेदन को स्वीकार नहीं किया था। सरकार आश्वस्त नहीं थी कि इंटेल अधिग्रहण के बाद टावर सेमीकंडक्टर को आईएससी का हिस्सा रहने देगी या नहीं। दोस्तों, टावर सेमीकंडक्टर हाई वैल्यू एनालॉग सेमीकंडक्टर सॉल्यूशंस उपलब्ध कराती है। यह ऑटोमोटिव, मेडिकल, इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर, एरोस्पेस और डिफेंस जैसे सेक्टर में चिप सप्लाई करती है। दोस्तों, कंपनी दुनिया भर के 300 से ज़्यादा कस्टमर्स को एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट बनाकर देती है। कंपनी का सालाना रेवेन्यू $1 अरब से अधिक है। दोस्तों, पिछले साल जून में अमेरिका की चिप मेकर कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने गुजरात में $82.5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी बनाने का ऐलान किया था। यह साल 2024 के अंत में शुरू हो जाएगी। दोस्तों, चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को आगे देखते हैं, क्या रिएक्शन होता है इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का।
दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको फ्रेश अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों अगर आप मुझे इस वीडियो से जुड़ी अपनी कोई भी राय देना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। जय श्री राम, धन्यवाद। इंडिया में एक चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया, जो कि इजराइल प्रपोजल दे रहा है इंडिया को, और इजराइल की एक कंपनी की तरफ से प्रपोजल सबमिट किया गया है इंडिया में, जो कि $8 बिलियन चिप प्लांट अब इंडिया में लगाया जाएगा इजराइल की तरफ से। ये खबर आ रही है और इसमें यह है कि टावर सेमीकंडक्टर लिमिटेड वो ये चाहती है कि ऐसे कोई काम किया जाए और $8 बिलियन इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना चाहती है ये कंपनी इजराइल की, जो कि सेमी कंडक्टर बनाने वाली टावर कंपनी है। और उसमें जो डिटेल्स हैं वो ये हैं कि 65 नैनोमीटर एंड 40 नैनोमीटर चिप्स, और काफी इसके अंदर डिटेल्स मौजूद है क्या क्या। अच्छा, अभी तक ये है कि इसमें कंपनी ने इंडियाज आईटी मिनिस्ट्री जो है उसको ये सबमिट किया है, लेकिन उस तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया अभी। लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, $8 बिलियन के चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। एक तो ये कि $8 बिलियन ये जाते खुद एक बड़ी अमाउंट है और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसके साथ ये कि चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इसकी अपनी ही अलग इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए। अगर आप जानते हो इसकी हिस्ट्री, हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं, और कहा यह जाता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब वो ये चाहते हैं कि इंडिया को जो चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया जाए। और मैं देख रही थी कि इस सिलसिले में द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट भी पब्लिश हुई, जिसमें उनका कहना है कि मोदी वांट्स टू मेक इंडिया ए चिप मेकिंग सुपर पावर। मोदी वांट्स टू मेक इंडिया ए चिप मेकिंग सुपर पावर, ये कहना है न्यूयॉर्क टाइम्स का। अच्छा, उसमें उनका कहना यह है कि जो इंडिया गवर्नमेंट है वो ऐसी जो सीजिंग ऑन द वर्ल्ड डिजायर टू रिड्यूस रिलायंस ऑन चाइना and is offering billions to build an entire semiconductor ecosystem on vast empty plots. तो इसमें जाहिर है कि रिपोर्ट, अगर हम इसके ऊपर बात शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है जो बताई गई हैं इसके अंदर। लेकिन देखिए, इसमें ये कोई पहली इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। मतलब इंडिया में तो आए रोज इन्वेस्टमेंट हो रही है ना, और होती रहती है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन $8 बिलियन का अब इजराइल की तरफ से ये इन्वेस्टमेंट आना और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, चिप प्लांट्स वहां पर लगाना, इस सिलसिले में इंडिया इससे पहले और भी जो काम कर चुका है, उस सिलसिले में इंडिया ने अपनी तरफ से भी जो है वो $10 बिलियन इंसेंटिव्स जो है टू द इंडस्ट्री, और यही चिप मेकिंग कंडक्ट ऑफ इलेक्शन कुछ बातें कहना और आपके सामने पेश करना ज़रूरी है। एक तो इसके ऊपर जो बैनुल-अक़वामी सतह पर आप देख रहे हैं कि जो एक रद्द-ए-अमल आया है, मेरे प्रोड्यूसर साहब से कहूँगी कि वो चलाएं ताकि हम ये तफसीली तौर पे आवाम को बताएं। ये एक लूप है नाजरीन जो हमने तैयार किया है कि जिसमें कांग्रेस जो मेन है, कांग्रेस वुमेन है, वो तशवीश का इजहार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी इलेक्शंस के कंडक्ट पे शीला जैक्सन ली, समर ली, सूजन वाइल्ड, जॉन जेम्स, इल्हान उमर, डेविड कैमरॉन, ऑफ कोर्स कांग्रेस वुमेन सूजी ली, कांग्रेस वुमेन जैस्मिन, माइकल स्टील, वेरोनिका एस्कोबार, रो खन्ना और जोकिन कैस्ट्रे, ये तमाम वो लोग हैं जो कि अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। बाय एंड लार्ज ये बात ये की जा रही है कि इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस किया जाए ऑन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, और उसी सूरत कोई भी हुकूमत जो बनेगी वो काबिल कबूल होगी बैनुल-अक़वामी सतह पर। इसी तरह की नाजरीन यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक स्टेटमेंट है, वो भी नाजरीन के सामने अगर हम रख सकें। स्टेटमेंट बाय द हाई रिप्रेजेंटेटिव ऑन बिहाफ ऑफ द यूरोपियन यूनियन ऑन द जनरल इलेक्शन, उसमें भी इसी तरह की बातें, इसका जो लुब्बे-लुबाब है पूरी स्टेटमेंट का यही है कि, और जो इंटरनेट की आउटेज थी उसके ऊपर भी कंसर्न्स का इजहार किया गया है, और फिर ये भी कहा गया है कि ये तमाम तर चीज़ें यूरोपियन यूनियन का, चूँकि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो
तो ये तमाम तरह चीज़ें जो हैं वो इनको देखा जाए और इन कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए। आखिरी लाइन सिर्फ पढ़ देती हूँ एक मजीद क्लैरिटी के लिए कि जी वी एनकरेज पाकिस्तान टू कंटिन्यू रिफॉर्म्स इन द एरियाज ऑफ ह्यूमन राइट्स, गुड गवर्नेंस एज वेल एज लेबर राइट्स। तो ऑफिस का उन्होंने घिराव किया हुआ है, उन्होंने सड़कों के ऊपर आके जो है वो धरना दिया हुआ है। और वो क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमें हमारे वोट का हक वापस किया जाए। वो जो वोट हमने दिया था और वो हमसे चुरा लिया गया, हमें वो वापस चाहिए है। आप यकीन जानिए इस वक्त जो मैं मनाजर आपको दिखाने लगा हूँ अभी थोड़ी देर में, आप देख के हैरान रह जाएंगे। और कोई 8, 10, 12, 50, 100 नहीं, हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। उन्होंने आरोज के दफातर का घिराव किया हुआ है और बाज़ जगहों पे जहाँ पे अभी रिजल्ट आना बाकी है या जहाँ पर रिकाउंटिंग दोबारा गिनती हो रही है, वहाँ पे घिराव किया हुआ है कि कोई रद्दो बदल ना हो। इतना बड़ा हंगामा इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। दोस्तों, बाज़ लोगों का, मुबस्सरीन का ये कहना है कि इन्होंने धांधली कर तो ली। अपने प्यारे भारत को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।